कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स एक जगह जमा है। वो यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि वो अपने नेक्स्ट स्टूडेंट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकें। चलिए मिलते हैं स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट से, जो कि एक खूबसूरत नखरेली लड़की है जिसका नाम कगाया है। इसके अब्बा जी बड़े ही अमीर आदमी हैं, वो एसएम ग्रुप के ओनर हैं। ज्यादा बताने का क्या फायदा, रिच है तो है। कगाया अपने अब्बा जी की इकलौती औलाद है। वो एक मल्टी टैलेंटेड लड़की है जो खुद को दूसरों से ऊपर समझती है। दूसरी तरफ हमारे मेल लीड, जिसका नाम खामोश खान रखा जाए तो बेहतर होगा, बॉय मयूकी स्टूडेंट्स काउंसिल का प्रेसिडेंट है। ये लड़का तो काफ़ी इंटेलिजेंट है, बोले तो नो बकवास सिर्फ पढ़ाई। मतलब कि ये बॉय काफ़ी होशियार है। बॉय मयूकी हैंडसम होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी है। वो अपना ज़्यादातर वक्त चुप रह के बिताता है। दोनों कैरेक्टर्स के बारे में तो हम जान चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों साथ में जा रहे हैं। दूसरे स्टूडेंट्स, खासकर लड़कियां, इन दोनों को हसरत की निगाहों से देखने लगती हैं। दोनों की जोड़ी की हर जगह धूम मची है। स्टूडेंट्स समझते हैं कि दोनों लवर्स हैं। कगाया मयूकी से कहती है कि सब हमारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं। वो समझते हैं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। वो कहता है कि हमें उनकी बकवास बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये कह के मयूकी सोचता है कि मैं भला अपना कीमती टाइम इश्क करने में क्यों ज़ाया करूँगा। पर हाँ, अगर ये लड़की मेरे प्यार में पागल है तो मैं इसे टाइम दे सकता हूँ। कगाया सोचती है कि चल बंदर, बड़ा ही अच्छा सपना है पर ऐसा कभी होगा नहीं। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मेरे अब्बा जी जापान के बिल गेट्स हैं। मैं भला क्यों तुम जैसों के पीछे लगूंगी। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है। अगर ये खुद को मेरे हवाले करे, मुझसे प्यार कन्फेस करे तो मैं इसे अच्छे से ट्रेन कर सकती हूँ। मायूकी और कगाया की अजीब कहानी है। दोनों 2 साल से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, पर वो अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को नहीं बता पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि दोनों के प्राइड का मसला है। वो दोनों समझते हैं कि अगर कोई एक प्यार का इजहार कर देगा तो वो लूज़र हो जाएगा और वो उसका गुलाम बना रहेगा। वाह, क्या सोच है इन दोनों की। अगर ये सोच दुनिया भर में फैल जाए तो दुनिया का तो काम तमाम हो गया ना। बहरहाल दोनों काफ़ी ज़िद्दी हैं। ये बूढ़े होके मरना पसंद करेंगे लेकिन एक दूसरे से प्यार कन्फेस नहीं करेंगे। उसके बाद मूवी में एंट्री होती है एक फ़नी फीमेल कैरेक्टर की, जिसका नाम चीका है। वो उन दोनों से कहती है कि मेरे पास मूवी की टिकट्स हैं, किसको ये चाहिए। मयूकी कहता है कि कगाया, क्या हम कल मूवी देखने चलें। चीका बताती है कि जो लड़का लड़की ये मूवी देखेगा उन दोनों को आपस में प्यार हो जाएगा। ये सुन के मयूकी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो झुकना नहीं चाहता। कगाया उससे कहती है कि अभी अभी तुमने मुझे इनवाइट किया था, क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहते हो। ये बात सुन के मयूकी के पसीने छूटने लगते हैं। वो कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें इनवाइट किया था पर मैं इन बकवास बातों पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने अपना मन बदल दिया है, मेरे पास टाइम नहीं है। कगाया एंड मयूकी दोनों में से कोई एक पहल नहीं कर रहा है। दोनों माइंड गेम खेलने का फैसला करते हैं ताकि वो एक दूसरे को मजबूर कर सकें। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि मूवी टिकट्स दरअसल कगाया ने चीका को जानबूझ के भिजवाए थे ताकि मयूकी उसके साथ मूवी देखने चले और उसे आई लव यू बोले। ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। उसी दिन कगाया मयूकी से कहती है कि चलो कार्ड्स गेम खेलते हैं, जो विन करेगा उसकी एक बात मानी जाएगी। चालाक मयूकी दिमाग का बड़ा शातिर इंसान है। वो कगाया का प्लान समझ जाता है। वो गेम विन करने के बाद कगाया से मूवी का एक टिकट लेके रफू चक्कर हो जाता है। जो कगाया सोच रही थी वैसा नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में हम कगाया को उसके आलीशान घर में देखते हैं। इस महारानी के पास तो ढेर सारे मेड्स हैं। वो उन सब से कहती है कि मैं नेक्स्ट वीक मूवी देखने जा रही हूँ। ये बात सुन के मेड्स शॉक्ड होती हैं और सोचती हैं कि महारानी कैसे आम लोगों के बीच जाके मूवी देख सकती है।
दूसरी जानिब गरीब ज़्यादा मियुकी अपने फादर और सिस्टर को मूवी टिकट के बारे में बताता है। संडे को मियुकी साइकिल पे सवार होके घर से निकल पड़ता है। वो रोमांटिक मूवी देखने जा रहा है। दूसरी जानिब कगाया ने सारा प्लान बना लिया है। वो मियुकी से मिलने वाली है, पर ये एक इत्तेफाक होगा। वो नहीं चाहती कि मियुकी गलत समझे और उसकी रिस्पेक्ट खराब हो। प्राइड बाबा प्राइड, लव इज वॉर। जो पहले कन्फेस करेगा वो लूजर होगा। यही तो दोनों का असल मसला है। प्लान के मुताबिक दोनों मिलते हैं, पर क्या फ़ायदा, फिर से वही मसला, दोनों एक साथ मूवी नहीं देख सकते। कगाया अपना दिमाग लगा के सोचती है कि अगर मैं ये सीट रिजर्व करूं तो मैं मियुकी के बाजू में बैठ सकती हूं, पर अफसोस ये फार्मूला भी काम नहीं करता। मियुकी एंड कगाया दोनों अलग अलग बैठ के मूवी देखते हैं। ये कोशिश भी नाकाम हुई। नेक्स्ट डे एक स्टूडेंट आके मियुकी से कहता है कि भाई तुम मुझे टिप्स दो, मुझे एक लड़की पटानी है। तुम तो पोजीशन होल्डर हो, तुम्हें तो सब पता होगा, प्लीज़ मेरी नैया पार करा दो। तभी हमें पता चलता है कि मियुकी को प्यार श्यार का कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो सिर्फ पढ़ाकू बॉय है। उसने आज तक किसी को भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं। ये तो अनाड़ी आशिक है। काफी सोचने के बाद मियुकी उसे कहता है कि जरा धीरे बोलो, चलो बाहर चल के डिस्कस करते हैं। ये वो इसलिए कहता है ताकि कगाया को शक ना हो। जैसे ही दोनों बाहर जाते हैं तो उसके बाद कगाया अपने एजेंट्स को काम पे लगा देती है ताकि उसे असल बात पता चले। जब उसे सब कुछ मालूम होता है तो वो कहती है कि इस अनाड़ी को प्यार के बारे में क्या पता, ये जिसे भी एडवाइस देगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सरप्राइजिंगली मियुकी का एडवाइस काम कर जाता है। ये बात जान के कगाया हैरान होती है और सोचती है कि वाओ, ये बॉय तो बड़ा रोमांटिक है। उसके बाद चीका कगाया को शॉकिंग बातें बताने लगती है जो कि सरासर झूठ होती है, पर ये बात सुन के कगाया का दिल टूट जाता है। इसी वजह से वो बीमार पड़ जाती है, वो स्कूल आना छोड़ देती है। मियुकी को उसकी फिक्र तो हो रही है, लेकिन वो जाके उससे नहीं मिल सकता। चीका उससे कहती है कि प्रेसिडेंट, हमें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कराने हैं, तुम कगाया के घर जाके उससे सिग्नेचर ले आओ। मियुकी को अच्छा बहाना मिल गया है। फिर क्या, वो पहुंचता है कगाया के घर। आलीशान महल को देख वो दंग रह जाता है और सोचता है कि वाओ, ये लड़की तो काफ़ी रिच है। मेड मियुकी को बताती है कि कगाया से मिलने की इजाज़त किसी को नहीं। अगर कोई इसके रूम में जाएगा तो वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए। ये रूम साउंड प्रूफ है। मेड मियुकी को वार्न करते हुए कहती है कि कुछ गलत करने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। जब कगाया मियुकी को देखती है तो वो फौरन बेड से उठ के डांसिंग मूड में आ जाती है। नौकरानी मियुकी को बताती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये लड़की जब भी बीमार होती है तब ऐसे ही हरकतें करने लगती है। जब ये सो के उठेगी तब इसका दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। मियुकी एंड कगाया दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। जब तक कोई एक हार नहीं मानेगा तब तक इनकी लव स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दोनों बदले बदले से लग रहे हैं। कगाया उसे टच करके कहती है कि लो, अब हिसाब बराबर हो गया, तुमने मुझे टच किया था, मैं वो वापस कर रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। दोनों काफ़ी दिनों से एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। मियुकी को कगाया की याद आती है, इसी वजह से वो स्कूल जाता है ताकि वो उससे मिल सके। पर हाय, दोनों की बदकिस्मती, दरअसल दोनों ही स्कूल में आए होते हैं पर गलत टाइमिंग की वजह से दोनों नहीं मिल पाते। एक दिन चीका मियुकी एंड कगाया दोनों को मैसेज करके फायर फेस्टिवल में इनवाइट करती है। मैसेज पढ़ के दोनों ही बहुत खुश होते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। नेक्स्ट डे मियुकी फेस्टिवल में पहुंचता है। वो कगाया का वेट करने लगता है, पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कगाया के अब्बा जी ने उसके बाहर जाने पे बैन लगा दिया है। इसी वजह से वो फेस्टिवल में नहीं जा पा रही है। एक मेड ये बात जाके मियुकी को बताती है। दूसरी तरफ कगाया खामोश नहीं बैठती, वो घर से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। वो भागते हुए पहुंचती है फेस्टिवल में, पर अफसोस देर हो गई है। फेस्टिवल तो ख़त्म हो चुका
चुका है ये जान के वो दुखी होती है और रोने लगती है। कुछ देर बाद म्यूकी वहीं आता है, वो उसे अपने साथ ले जाता है। दोनों दूसरी जगह जाके फायरवर्क्स देखते हैं। दोनों के प्यार का मीटर आखिरी हद क्रॉस कर चुका है, लेकिन फिर वही मसला, पहले कौन कन्फेस करेगा। नेक्स्ट डे जब वो दोनों स्कूल में मिलते हैं तो वो फिर से एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। स्कूल में 3rd ईयर स्टार्ट होने वाला है। स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन जल्द ही होने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी कगाया एंड म्यूकी दोनों कॉन्टेस्ट करेंगे। कगाया जब अपना सामान लेके काउंसिल रूम से बाहर आती है तो तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। म्यूकी फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि कगाया को दिल की बीमारी है। ये बीमारी उसकी मॉम को भी थी। अगर वो ज़्यादा स्ट्रेस लेगी तो उसकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। ये बात जान के म्यूकी बेहद परेशान होता है। कुछ दिन के बाद जब कगाया ठीक होके स्कूल वापस आती है तो वो डिसाइड करती है कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगी। ये बात सुन के म्यूकी भी डिसाइड करता है कि वो भी इलेक्शन में भाग लेगा। दरअसल वो नहीं चाहता कि कगाया प्रेसिडेंट बने। अगर वो प्रेसिडेंट बनी तो उसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इससे उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। कगाया को अपने एजेंट से पता चलता है कि म्यूकी और चीका दोनों आज स्कूल में सीक्रेटली मिले हैं। ये बात जान के वो जेलस होती है। इलेक्शन डे पे कगाया सभी स्टूडेंट्स को चीका एंड म्यूकी की सीक्रेट मुलाकात का बताती है और कहती है कि इन दोनों ने ये शेमफुल एक्ट किया है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। म्यूकी इस बात को डिनाई करता है। वो बताता है कि मैं चीका से इसलिए मिला ताकि मैं डांस सीख सकूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दिन कगाया को इनवाइट करके उसके साथ डांस कर सकूं। दरअसल म्यूकी को डॉक्टर से पता चला था कि डांस करने से कगाया की कंडीशन बेहतर हो सकती है। इसी वजह से वो डांसिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। पहले तो कगाया म्यूकी की बात पे बिलीव नहीं करती, लेकिन जब चीका उसे सच बताती है तो उसे यकीन हो ही जाता है। कगाया को फाइनली रियलाइज हो गया है कि म्यूकी वाकई में दिल का अच्छा बंदा है। म्यूकी भी सच बताते हुए कहता है कि मैं प्रेसिडेंट इस वजह से बनना चाहता हूँ ताकि कगाया पे काम का बोझ ना पड़े, इससे उसकी हार्ट कंडीशन बिगड़ सकती है। कगाया सबको बताती है कि मुझे कोई दिल की बीमारी नहीं है, दरअसल प्यार की वजह से मेरे दिल पे काफ़ी प्रेशर है। बिल आखिर कगाया अपनी फीलिंग्स म्यूकी के साथ शेयर करने लगती है। म्यूकी भी उसे अपनी फीलिंग्स बताने लगता है। दोनों जोश में होश खो बैठे। इन दोनों अक्लमंदों को ये पता नहीं कि ऑडियंस भी यहाँ पे मौजूद है। एहसास होने पे दोनों शर्मिंदा होते हैं और बात को गोल करके कहते हैं कि वो हम एक दूसरे से नहीं बल्कि अपने स्कूल से प्यार करते हैं। नेक्स्ट डे म्यूकी कगाया से कहता है कि तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहिए। कगाया उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट होने ही वाली होती है कि तभी चीका वहीं आती है। सब कुछ देख के वो कहती है कि वाओ, दुश्मन अब लवर्स बन चुके हैं। ये सुन के दोनों का ईगो फिर से जाहिर होने लगता है। वो फिर से जिद पे अड़ जाते हैं। कोई एक झुकना नहीं चाहता है। इन दोनों बदनसीबों की लव स्टोरी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। दोनों के दोनों महाबेवकूफ़ हैं। अभी से ऐसे हैं तो शादी करके वो कैसे ज़िंदगी गुजार पाएंगे। भाड़ में जाए इनकी लव स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फीलिंग्स नहीं छुपानी चाहिए, वरना इन दोनों की तरह ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।